ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, श्लोक संख्या 24। चैप्टर 8 वर्स 24, अध्याय 8 श्लोक संख्या 24। सभी श्लोक रिपीट करिए। अग्निः ज्योतिरह शुक्लः हरे कृष्णा। श्लोक रिपीट करिए। अग्निर्ज्योतिरह शुक्ल अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। ब्रह्मविदो ब्रह्मविदोजनः। अग्निर्ज्योतिरह शुक्लः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। ब्रह्मविदो जना। अग्निज्योतिरह शुक्लः अग्निर्ज्योतिर्मयः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। ब्रह्मविदो ब्रह्मविदोजनः। हरे कृष्ण। नाम प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Those who know the Supreme Brahman pass away from the world during the influence of the fairy god in the light
an auspicious moment during the fortnight of the moon and the 6 months when the sun travels in the north. Purport. When fire, light, day, and moon are mentioned, it is to be understood that over all of them there are various presiding deities who make arrangements for the passage of the soul. At the time of death, the jiva sets forth of the path to a new life. If one leaves the body at the time designed above, either accidentally or by arrangement, it is possible for him to attain the impersonal Brahmajyoti. Mysteries who are advanced in yoga practice can arrange the body. Others have no control if by accident they leave at an auspicious moment. Then they will not return to the cycle of birth and death. But if not, then there is every possibility that they will have to return. However, for the pure devotee in Krishna consciousness, there is no fear of returning whether he leaves the body at an auspicious or inauspicious moment by accident or arrangement. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय शिला प्रभुपाद हरे कृष्णा प्रभु जी जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। जय जय श्रील प्रभुपाद। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वह अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य। जय जय श्रील प्रभुपाद। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो ये समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठादेव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्व उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनके जन्म मृत्यु के चक्कर में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनर्वार्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्रीला प्रभुपाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। तो पिछले श्लोक के कंटिन्यूएशन में आज हम इसको समझने का ट्राई करेंगे। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा है कि कैसे हम जब पलायन करते हैं, मतलब शरीर छोड़ के जाते हैं, तो उसके अलग अलग समय होते हैं और अलग समय का ध्यान उसको रखना पड़ता है जो भक्ति नहीं कर रहा है। तो जो भक्ति योग में दीक्षित नहीं है और जिसे भगवान का और गीता का सत्य नहीं पता है, उसके लिए भी व्यवस्था की है भगवान ने कि अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता है और अगर मोक्ष चाहता है तो उसके लिए कोई समय होते हैं और उस समय के और उस घटना के जो नियंत्रक होते हैं वो देवता होते हैं कि कौन शरीर छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, किस जगह पे छोड़ेगा, उसका अगला जीवन कैसे होगा। ये सब कुछ एक एक करके पहले निर्णय लिया जाता है और फिर उस आत्मा को दूसरा शरीर दिया जाता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक बताते हैं, जंतुर्देहो उपपद्ये कर्मणा दैव नेत्रेण
जंतुर्देह उपपत्तये। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो कर्मणा और दूसरा है दैव। ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में। इस पे प्रभुपाद जी ने बहुत सारे बार इस श्लोक को बताया है, उस पे से हम कुछ पढ़ने का ट्राई करेंगे। यहाँ इंग्लिश में है, इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में भी समझाएंगे। ये जो श्लोक है तीसरे कैंटो में आता है श्रीमद् भागवतम में, 31 नंबर अध्याय 1 नंबर का श्लोक। The personality of Godhead said, under the supervision of the Supreme Lord and according to the results of his work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman through the particle of male semen to assume a particular type of body. As stated in the last chapter, after suffering different kinds of hellish conditions, a man comes again to the human form of body. The same topic is continued in this chapter. In order to give a particular type of human form to a person who has already suffered hellish life, the soul is transferred to the semen of a man who is just suitable to become his father. During sexual intercourse, the soul is transferred through the semen of the father into the mother's womb in order to produce a particular type of body. This process is applicable to all embodied living entities, but it is especially mentioned for the man who has transferred to the Andhatamisra hell. After suffering there, when he who has many types of hellish bodies, like those of dogs and hogs, is to come again to the human form, he is given the chance to take his birth in the same type of body from which he degraded himself to hell. यहाँ तक समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, मतलब भगवान के अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता है कि इस आत्मा को अब कौन से शरीर में डाला जाएगा। और दूसरा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, तो हमारे कर्मों के अनुसार हमने भक्ति की है, अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, पुण्य किए हैं और भक्ति की है। ये तीन अलग प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है पाप कर्म, एक होता है पुण्य कर्म और एक होता है भक्ति वाला कर्म। ये तीन कर्म होते हैं। तो हम पाप भी करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं और हम भक्ति भी करते हैं, और उसके अनुसार हमको अगला शरीर मिलता है भगवान के निर्णय के अनुसार। तो अगर हमने भक्ति की है और भक्ति करने का प्रयास किया है तो हमें फिर से शरीर मिल सकता है मनुष्य का, इसका चांस बढ़ जाता है। केवल पाप और पुण्य करने से मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। भक्ति भी, अगर हमने भक्ति भी की है तो भक्ति के प्रभाव से भी हमको शरीर मनुष्य का जल्दी मिलता है। कभी कभी पुण्य करके भी नहीं मिलता है, पर भक्ति करने से जल्दी मिल जाता है। और अगर आपने अच्छे काम किए बट जिसके लिए आपने अच्छे काम किए उसने बुरे काम किए तो उसका भी पाप आपको लगता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हमने तो अच्छे कर्म किए, हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने बहुत सारा अन्नदान किया, हमने कपड़े का दान किया, हमने भूमि का दान किया, समाज सेवा के लिए हमने बहुत कुछ किया, पर जिसको आपने दान किया अगर उसने उसका उपयोग सही नहीं किया तो उसके पाप का फल आपको मिलता है। तो इस संसार में पाप और पुण्य दोनों ही हमें बांध के रखता है और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा। जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को रहने को जगह दे दी, उसको खाने को खाना दे दिया, कपड़े दे दिए, पैसे दे दिए, और उस जगह पर रह के उस व्यक्ति ने मांस खाना शुरू कर दिया और व्यभिचार करना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, और उसको जो सुविधा मिली है उसको उसने गलत इस्तेमाल किया। तो उसको जो देने वाला है, आपने उसको इतना कुछ दिया तो आप उसको सपोर्ट करने वाले बन गए और आपके सपोर्ट से उसने गलत काम किए, तो उसका भी सारा पाप आपको लगेगा। तो आपने तो अच्छी भावना से पुण्य के लिए उसको दिया और उसने गलत इस्तेमाल किया तो उसका पाप आपको लगेगा। तो इस संसार में पाप करना पुण्य करना एक ही बात है, क्योंकि सभी लोग इंद्रिय की तृप्ति करना चाहते हैं, अपने शरीर को भोगना चाहते हैं, इंद्रियों को भोगना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि पाप करो या पुण्य करो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर मिलेगा।
मनुष्य शरीर की गारंटी सिर्फ तब है जब आप भक्ति करेंगे। अगर आपने भगवान की सेवा की है, भगवान का नाम लिया है, भगवान की सेवा के लिए दान दिया है, और फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि भगवान की सेवा में दान दिया है तो भगवान की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हम जब भी कोई कर्म करते हैं, सबसे पहले तो कर्म भगवान के लिए करना है, कृष्णा के लिए करना है, भक्ति के लिए करना है। और आपको ध्यान ये रखना है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ या जो कुछ मैं दे रहा हूँ, या तो अपना समय दे रहा हूँ या अपना पैसा दे रहा हूँ, अपनी ज़मीन दे रहा हूँ, अनाज दे रहा हूँ, या कुछ भी मैं दे रहा हूँ किसी को, तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अगर वहाँ पे भक्ति नहीं हो रही है, कृष्ण का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो वो कर्मों के अंडर आ जाता है, पाप और पुण्य के अंडर आ जाता है। और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, क्योंकि जो इंद्रियों को भोगने के लिए कर्म करता है वो जानवर की योनि में जाता है, उसको मनुष्य योनि नहीं मिलती है। मनुष्य योनि मिलती है भक्ति करने के लिए। तो ये पहले से फिक्स्ड होता है, संसार में पहले से सारे नियम फिक्स्ड है कि मनुष्य शरीर किसको मिलेगा और जानवर का शरीर किसको मिलेगा, ये पहले से नियम फिक्स्ड है। मनुष्य शरीर उसको मिलता है जो भक्ति करने का प्रयास करता है, और माँ के पेट से तभी निकल पाता है जब वो भगवान को वचन देता है, परमात्मा को वचन देता है कि मैं आपका भजन करूँगा। इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि आत्मा जब माँ के पेट में होती है 9 महीने, और वहाँ पे उसको बहुत सारा कष्ट होता है, तो माँ के पेट के अंदर जब उसको कष्ट होता है और उसको बाहर निकलना होता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि माँ के पेट में उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो किसी से बात नहीं कर सकता, किसी को देख नहीं सकता, किसी की बात सुन नहीं सकता, किसी को अपना दुख बता नहीं सकता वो, क्योंकि माँ के पेट में वो बंद है। एक जैसे आप मान लो कि एक बैग के अंदर किसी को बांध के रखा है, तो माँ के पेट में उसको डाल दिया है प्रकृति ने, और वहाँ पे वो किसी से बात नहीं कर सकता, किसी को देख भी नहीं सकता। तो वहाँ पे उसके पास एक ही ऑप्शन है, भगवान को याद करना। तो माँ के पेट में हर आत्मा भगवान को याद करती है और भगवान से कहती है कि मुझे जन्म दे दो, बाहर निकाल दो इस माँ के पेट से, तो बाहर निकल के मैं तुम्हारा भजन करूँगा। तो भगवान उसको इसी शर्त पे उस नरक से बाहर निकालते हैं। पर जैसे ही वो बाहर आता है, मुक्त हो जाता है माँ के पेट से, बाहर आके वो फिर से भूल जाता है भगवान को, और फिर से माया के इंद्रियों की संतुष्टि में लग जाता है। तो इसी की वजह से उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर से माँ के पेट में जाना पड़ता है। और अगर उसने थोड़ी भक्ति की है जीवन में, तो हो सकता है उसको फिर से मनुष्य जन्म मिले। इसीलिए भक्ति करना ही सबसे उत्तम है, क्योंकि अगर भक्ति पूरी भी नहीं कर पाए तो कम से कम आपको अगला शरीर जो मिलेगा वो मनुष्य का मिलेगा, फिर से मौका मिलेगा भक्ति करने का। जहाँ तक आपने भक्ति पूरी की है वहाँ से आगे बढ़ने का फिर से मौका मिलेगा। ये भी भगवान ने गीता में बोला है। भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर आपने इस भक्ति का थोड़ा भी अंगीकार कर लिया तो आपको फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा और फिर से मौका मिलेगा भक्ति करने का, अगर आप भक्ति पूरी भी नहीं कर पाए तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम इसी जन्म में भक्ति पूर्ण करें और हमें फिर से जन्म ना लेना पड़े, माँ के पेट में फिर से नहीं जाना पड़े हमें। तो ये क्योंकि इस शरीर में आना और इस शरीर में कष्ट भोगना बहुत ज़्यादा दुखदायी है, और माँ के पेट में भी 9 महीने रहना बहुत दुख होता है आत्मा को। फिर बाहर निकल के अगर वो भक्ति नहीं करता है तो उसको बीमारी होती है, बुढ़ापा होता है, उसमें भी बहुत सारे कष्ट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए सबसे उत्तम यही है कि हम भगवान की भक्ति करें हमेशा, और भगवान की भक्ति को ही जीवन का उद्देश्य बना दें। और ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें भगवान से और देवताओं से सपोर्ट मिलता है और हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते, फिर से माँ के पेट में नहीं जाना पड़ता है। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और भक्ति करके फिर हम सारे डर से मुक्त हो जाते हैं। तो आज जैसे गीता के श्लोक में हमने पढ़ा कि अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है, तो हमें समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। तो हम सबकी यात्रा चल रही है अभी, और इसके आगे भी हमें यात्रा करनी है, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है।
और आत्मा को कोई ना कोई सेवा करनी पड़ती है भगवान की, या तो भगवान की डायरेक्ट सेवा या फिर माया की सेवा। तो कहीं ना कहीं भगवान का संदर्भ आता ही है, माया भी भगवान की है, और या तो भगवान की डायरेक्ट सेवा करें हम, या फिर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया के सेवा करनी पड़ेगी, जहाँ कष्ट मिलता है, बार बार जन्म मृत्यु मिलता है। तो इस पॉइंट को समझते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो पाप और पुण्य के फलों से हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं, शुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने। भगवान कहते हैं कि शुभ तथा अशुभ दोनों, एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही अशुभ है। शुभ हम मानते हैं कि कुछ शुभ है, पर अगर वो भक्ति में उसका प्रयोग नहीं होता है, भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में अगर उसका प्रयोग नहीं होता है, तो अंत में वो भी अशुभ हो जाता है। तो आप चाहे कितने भी आप यज्ञ करो, या कितने भी अनुष्ठान करो, कितना भी दान पुण्य करो, पर अगर उसका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं होता है तो वो फिर अशुभ ही बन जाता है बाद में। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम यज्ञ करवाते हैं, घर के अंदर गृह प्रवेश करवाते हैं, और घर के अंदर प्रवेश करके फिर हम क्या करते हैं, हरे कृष्णा, 1 मिनट होल्ड करिए प्लीज। हरे कृष्णा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भक्ति नहीं करते हैं, अगर वो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी करें, जैसे हम लोग नया घर खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, उसकी पूजा करते हैं, घर के अंदर गृह प्रवेश करवाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ शुभ रहेगा। हम चाहते हैं कि सब कुछ शुभ हो, पर जैसे ही हम भक्ति को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, फिर उसी घर के अंदर या तो एक्सीडेंट होता है, या तो मृत्यु होती है, या तो कुछ ना कुछ अशुभ होता ही है। किसी न किसी को बुढ़ापा आता है, किसी को मृत्यु आ जाती है, किसी को कुछ बीमारी लग जाती है। गाड़ी हम लेते हैं, गाड़ी की पूजा करते हैं, बट एक्सीडेंट हो जाता है। कोई ना कोई घटना ऐसी हो जाती है कि वो अशुभ हो जाता है। तो शुरुआत तो हम शुभ से ही करते हैं, हर चीज़ को हम शुभ से ही शुरुआत करते हैं। और हम पढ़ाई भी करते हैं, हमको स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हम सोचते हैं कि इससे मेरा कुछ शुभ होगा लाइफ में। तो ऐसा जब हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ शुभ होगा मेरी लाइफ में, उसी से हम शुरुआत करते हैं। हम पूजा भी करवाते हैं, पूजा पाठ भी करवाते हैं, पर कोई ना कोई अशुभ चीज़ उसमें आ ही जाती है, क्योंकि हम भक्ति में इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं तो भक्ति की पढ़ाई नहीं करते हैं और भगवान का नाम नहीं लेते हैं। कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। हम लोग किसी गवर्नमेंट को वोट देते हैं तो वो गवर्नमेंट भी भक्ति नहीं करती है, हमसे भी नहीं करवाती है। हम लोग घर के अंदर को नया घर खरीद के गृह प्रवेश करते हैं, वहाँ पे भी हम भक्ति नहीं करते हैं। तो इस दुनिया में कोई भी कर्म आप ले लो, कोई भी एक्टिविटी आप ले लो, उसको हम शुरू तो करते हैं और चाहते हैं कि हम, हरे कृष्ण, 1 मिनट होल्ड करिए। हरे कृष्णा। तो इस संसार में हम बहुत सारे कर्म शुरू करते हैं और हम चाहते हैं कि उसमें शुरुआत भी शुभ हो और अंत भी शुभ हो, पर अधिकतर सभी केस में ऐसा ही होता है कि हम शुरुआत जो शुभ वाली करते हैं उसका अंत अशुभ ही होता है। या तो मृत्यु में, या तो एक्सीडेंट में, या तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो पढ़ाई अधूरी रह जाती है, या फिर मन अशांत हो जाता है, कोई बुरी आदत लग जाती है,
बीमारी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। तो ये कई करोड़ों सालों से हो रहा है। ये सृष्टि जब से बनी है तो करोड़ों साल से हमारे साथ यही बार बार हो रहा है, और हमने इन करोड़ों साल में कितने जन्म लिए वो भी हमको याद नहीं है। ये हमारा कौन सा जन्म है, इसके पहले हम कितने जन्म ले चुके हैं, कितनी बार हम मर चुके हैं जन्म लेके, हमें कोई भी चीज़ का स्मरण नहीं है। हमें याद ही नहीं है कि हम कितनी बार जी के मर चुके हैं, और अब भी हम कब मरेंगे और कब जिएंगे और फिर से कब लाइफ स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी, इसका भी हमें कोई ज्ञान नहीं है। तो हमारी परिस्थिति तो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है। हम टोटली अज्ञान के घेरे में हैं, हम टोटली माया के घेरे में हैं, और इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है कि सद्गुरु के शरण में हम आए, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनसे दीक्षा ले, हरे कृष्णा का जाप करें और अपने अज्ञान को दूर करें, और भगवान कृष्ण को जानने का प्रयास करें, और भगवान कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। तो ऐसा जब हम करते हैं तभी कोई चांस है कि हम इस शुभ अशुभ, ये जो प्रकृति है, इसके शुभ अशुभ फलों से हम बच पाएंगे। और एक तरह से देखा जाए तो सभी कुछ अशुभ है। कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले भी अशुभ है और बाद में भी अशुभ है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पहले शुभ होती है बाद में अशुभ बन जाती, पर अंत सबका अशुभ में ही होता है। कोई भी चीज़ इस संसार में इसका अंत शुभ तरीके से नहीं होता है, वो गलत तरीके से ही होता है। शुभ अंत उसी का होगा जो भगवान के भक्ति करते हुए इस दुनिया से जाएगा। हम सब इस दुनिया में रोते हुए ही आते हैं, बट अच्छे से इस दुनिया से वही जा सकता है, हंसते हुए वही जा सकता है जो हरे कृष्णा बोल के भक्ति करते हुए जाएगा इस दुनिया से। बाकी सब रोते हुए ही आते हैं और रोते हुए ही जाते हैं, और फिर से रोने के लिए ही आते हैं, मतलब उनका जन्म वापस होता है, फिर से रोते हैं, और रोते हुए आते हैं, रोते हुए ही मरते हैं। पर भक्त लोग अगर चाहे रोते हुए भी आए हैं, पर वो हंसते हुए जाएंगे, क्योंकि वो समझ गए हैं कि माया क्या है और कृष्णा क्या है, सच्चाई क्या है। तो जब कृष्णा को पहचान लिया जाता है और गुरु को पहचान लिया जाता है, और कृष्णा का नाम लेते हुए हम लोग जीवन जीते हैं और इस संसार से जाते हैं, तो वो एकमात्र शुभ चीज़ है। इसके अलावा कोई शुभ चीज़ हो ही नहीं सकती, बाकी सब कुछ अशुभ है। और इस पॉइंट को हमें अभी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मौका हमको प्रभुपाद जी ने दिया है कि हम इस ज्ञान को समझें और इस माया के चक्कर से बाहर निकले। तो भक्त लोग जो रोज़ गीता पढ़ते हैं और रोज़ हरे कृष्ण जपते हैं, उन्हें फिर कोई चिंता नहीं होती वो कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे दुनिया छोड़ेंगे, कैसे शरीर छूटेगा, उसकी भी कोई चिंता नहीं होती। वो सारी व्यवस्था भगवान खुद करते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देह उपपत्ते। तो हम जो कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं उसका नतीजा यही होगा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे हमेशा, अभी भी, कल भी, और मृत्यु के समय भी हमारी रक्षा करेंगे, और भगवान मृत्यु आने ही नहीं देंगे, पहली बात। और बाई चांस अगर मृत्यु आ भी गई तो भगवान हमको बिना कष्ट के यहाँ से उठा के इस माया से पार ले जाएंगे। तो हमें जो भक्त होते हैं, जो हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, गीता पढ़ते हैं, नाम जपते हैं, हर वस्तु को कृष्ण को भोग लगाकर ही खाते हैं, तो ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, बट ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम कर्म फल के चक्कर में फंस जाते हैं, माया में, जन्म मृत्यु में फंस जाते हैं, और पता नहीं चलता है कि कैसे माया ने हमें नीचे गिरा दिया। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना है इन बातों का। सुनने में आसान लगता है, रोज़ सुबह उठना, मंगल आरती करना, 16 माला करना, गीता पढ़ना, भोग लगाना, सुनने में बहुत इजी लगता है, पर जब रोज़ फॉलो करना पड़ता है तो फिर समझ में आता है कि कितना मुश्किल है। मन को नियंत्रण में लाना पूरी तरह से और भगवान की सेवा में लगे रहना हमेशा, ये काफ़ी मुश्किल होता है। मन को एकाग्र करना, कंसंट्रेट करना भी बहुत मुश्किल होता है भगवान के ऊपर। बाकी चीज़ों में अपने आप हो जाता है, कोई गाना चल रहा है, कोई फिल्म आ रही है, कोई न्यूज़ आ रही है, संसार की कोई चटपटी खबर आ रही है, तो तुरंत मन लग जाता है उस, या फिर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो उसमें भी मन तुरंत लग जाता है। पर भगवान के नाम में और गुरु की सेवा में
मन इतनी आसानी से लगता नहीं है। इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और बहुत सारे प्रयासों के बाद कहीं मन शांत होता है और भगवान के नाम में और गुरु की सेवा में लगता है। तो इसीलिए जो मौका हमको मिला है इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है कि हम हर रोज़, हर क्षण, हर मिनट प्रभुपाद जी को याद करें और इसके महत्व को समझें कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है हमको इतने जन्मों बाद, इतनी मुश्किलों के बाद और माँ के पेट में 9 महीने कष्ट भोगने के बाद हमको ये शरीर मिला है, ये मौका मिला है भक्ति करने का। तो हमें 1 मिनट भी गंवाना नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं गंवाना है। हमें भक्ति करते रहना है, नाम लेते रहना है, गीता पढ़ते रहना है। बार बार अपने आप को ट्रेनिंग देनी है, अपने मन को ट्रेनिंग देनी है कि मुझे कृष्णा के ऊपर ध्यान लगाना है, मुझे शिला प्रभुपाद पे ध्यान लगाना है। वो क्या बोल रहे हैं वो सुनना है मुझे और उसको फॉलो करना है। तो इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और ये ट्रेनिंग गुरु के शेल्टर में ही मिल सकती है। जब तक प्रभुपाद के शेल्टर में नहीं आएंगे तब तक मन ट्रेन होना बहुत मुश्किल है। तो हमें ज़बरदस्ती करनी पड़े तो ज़बरदस्ती भी करनी चाहिए कि नहीं, मुझे गीता सुननी है तो सुननी है, मुझे माला जपनी है तो जपनी है, पर मैं नहीं छोड़ूंगा या मैं नहीं छोड़ूंगी। और कोई मना भी कर दे या कोई हमको कोई कमेंट करे या टॉन्ट मारे या हमारे ऊपर कोई व्यंग करे, उसकी भी चिंता नहीं करनी है। हमें मन में बस एक ही बात रखनी है कि कृष्ण भगवान जो है वो ही मेरे जीवन का उद्देश्य और कृष्ण के अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, भगवान के अलावा, गुरु के अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इस बात को रोज़ अपने आप को याद दिलाना है क्योंकि ये बात हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। जैसे ही हम गीता क्लास छोड़ देते हैं या माला करना छोड़ देते हैं, मंदिर में आना छोड़ देते हैं, भक्तों की संगति में आना छोड़ देते हैं, भगवान को भोग लगाना छोड़ देते हैं, आरती करना छोड़ देते हैं, ये जो 5-6 एक्टिविटीज़ है ये अगर हम रोज़ नहीं करेंगे और उसमें गैप आ जाएगा या करना बंद कर देंगे तो फिर हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसको रोज़ अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही शिला प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे ही उठते हैं पहले हरे कृष्णा बोलना है और भगवान का दर्शन करना है, प्रणाम करना है, फिर नहाने जाना है, नहा धो के कपड़े चेंज करके फिर आरती करनी है, फिर माला करनी है, फिर भोग लगाना है भगवान को, गीता पढ़नी है, क्लास अटेंड करनी है, भक्तों की संगति में आना है और आरती करनी है भगवान की, प्रचार करना है भगवान के लिए। तो सुबह उठते ही ये सब कुछ स्टार्ट हो जाना चाहिए और रात को जब तक नींद ना आ जाए, जब तक आपकी आंखें ना गिरने लगे, तब तक यही करते रहना है। तो हमें कभी इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये हमारा एक तरह से लड़ाई हम कर रहे हैं, माया के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक माया हमको छोड़ नहीं देती, हम जब तक भगवान की शरण नहीं प्राप्त कर लेते। एक दिन ऐसा आना चाहिए कि माया बोले कि भाई ये तो नाम छोड़ ही नहीं रहा है भगवान का और भगवान की सेवा छोड़ ही नहीं रहा है, तो इसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो माया को भी हमें परेशान कर देना है कि इसको मैं गिराऊं तो कैसे गिराऊं, ऐसा हमको बनना है। और अभी तो हमारी हालत इतनी ख़राब है कि माया आराम से गिरा देती है हमें और आराम से हमें भक्ति से हटा देती है। पर हमें थोड़ा स्ट्रांग बनना है, थोड़ा शक्तिशाली बनना है गुरु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से ही हम शक्तिशाली बन सकते हैं। तो उनकी कृपा लेनी है, वो देने को तैयार है, प्रभुपाद जी की कृपा देने को तैयार है। हमें लेना चाहिए और लेते रहना चाहिए क्योंकि हमको ज़रूरत है। हमारे मन में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों गुरु के पास जाऊँ, मैं क्यों उनकी शरण में जाऊँ, ऐसा मन में अहंकार नहीं रखना है। गुरु दे रहे हैं तो हमको ज़रूरत है इसलिए वो दे रहे हैं और उनके अलावा कोई हमको दे नहीं सकता। जो हमको चाहिए वो गुरु के अलावा कोई हमको दे नहीं सकता। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अहंकार को साइड में रखें और गुरु के पास जाएं, उनको प्रणाम करें और उनसे लेते रहे, ज्ञान लेते रहे, भक्ति लेते रहे, क्योंकि वो देने के लिए आए हैं और उनको पता है कि हमको ज़रूरत है। नहीं तो हम डूब जाएंगे, माया में डूब जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा और फिर से कब मौका मिलेगा भक्ति करने का, कब शरीर मिलेगा मनुष्य का, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए अभी जो मौका मिला है इसी को इस्तेमाल करना है और पूरा ध्यान लगाना है और फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, ना मृत्यु का डर रहेगा, ना किसी बात की चिंता रहेगी। अगर हम प्रभुपाद को फॉलो करते रहेंगे, प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चलते रहेंगे तो फिर हमें डर नहीं रहेगा।
तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आज का भावार्थ पूरा होता है, तात्पर्य पूरा होता है। किसी को कोई प्रश्न हो, डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे हम कहीं जाते हैं या मान लो कि हम कहीं ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते हुए हम जैसे बस से ट्रैवल करते हैं तो हम बस वाले को किराया देते हैं, और जैसे हम कोई सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो हम उसको पैसे देते हैं और फिर सब्जी खरीदते हैं। तो अगर वो उस मनी जो हमने उसको दिया है उसका मिसयूज करता है, या जैसे वो मांस खाता है या अपनी शराब पीता है या कुछ भी उसका मिसयूज करता है, तो उसका पाप भी हमको ही लगेगा? नहीं, उसका नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसको किसी सेवा के बदले में पैसे दिए हैं। आपने उसको दान नहीं दिया है। अगर आप किसी सब्जी वाले को या किसी बस कंडक्टर को या किसी को भी आप पैसा देते हैं ऐसे ही बिना कोई सेवा लिए, अब बस में आप सफ़र कर रहे हैं इसीलिए आप उसको पैसा दे रहे हैं, तो आप बस की सेवा ले रहे हैं और उसके बदले में उसको पैसा दे रहे हैं, तो उसका आप पे असर नहीं पड़ेगा। बट अगर आप किसी राह चलते व्यक्ति को भीख में 10 रुपये देते हैं और उस व्यक्ति ने 10 रुपये से शराब खरीद के पी ली, तो उसका पाप आपको लगेगा। तो प्रभु जी जैसे बहुत से भिखारी होते हैं, अगर हम उनको जैसे किसी को खाना दे दिया तो खाना भी नहीं दे सकते किसी को? नहीं, खाना दे सकते हैं। खाना देना बहुत अच्छा काम है। उसको पैसा मत दो, उसको खाना दे दो, फल दे दो या कुछ चावल दे दो खाने के लिए, वो अच्छी बात है। उसका वो गलत यूज़ नहीं कर सकते। और प्रभु जी जैसे कोई व्यापारी है, वह बहुत से सामान बेचता है, कोई कुछ बेचता है, जैसे कोई चाकू बेचता है और कोई कुछ बेचता है। अब जैसे माना कि मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा मैं चाकू बेचता हूँ और मैंने एक चाकू बेचा और किसी ने उस चाकू से मर्डर कर दिया, परंतु मैंने उस चाकू का मूल्य जो है उससे ले लिया, तो उससे भी पाप लगता है क्या? जैसे हम कुछ भी कहते हैं या व्यापार करते हैं। देखो, व्यापार में आपको जो आप चीज़ बेचते हैं, पहले तो आपको बेचने से पहले पूछना चाहिए कि किस लिए ले रहे हो आप। पहले क्लियर करना चाहिए। मतलब अगर आप चाकू या हथियार का आप व्यापार कर रहे हो, तो चाकू के 2 काम हैं, एक तो किचन में सब्ज़ी काटने के लिए, दूसरा किसी को मारने के लिए। तो बेचने वाला तो अच्छा ही सोचता है, बट उसको फिर भी चेक करना चाहिए कि क्यों ख़रीद रहा है ये। और अगर उससे पैसे ले भी लिए, बट फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि किसी का नुकसान हो सकता है। अब किसी को आप फल सब्ज़ी बेच रहे हो तो इससे तो वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता, पर जैसे आप कपड़े भी बेच रहे हो तो उससे भी वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता। पर अगर आप कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हो, चाकू है, हथियार है, उसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। सबको नहीं बेच सकते। अगर वो कहता है, ऐसा लगता है आपको देख के कि हाँ ये तो पारिवारिक आदमी है, ये तो किचन में सब्ज़ी काटने के लिए ले जा रहा है, तो ठीक है। और उसमें भी बेचते वक्त आप भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं तो इसको अच्छी भावना से दे रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति इसको सब्ज़ी काटने में इस्तेमाल करेगा, तो इसको ये बेच रहा हूँ। तो देखो, नियंत्रक तो भगवान है, ईश्वर तो भगवान है। अगर आप प्रार्थना करके सब कुछ करते हो तो वो गलत काम होने नहीं देते। और एक बार आप पूछ भी, अगर किसी पे शक होता है तो आप पूछ सकते हैं उनसे कि भाई क्यों चाहिए आपको ये हथियार, क्यों चाहिए ये चाकू, क्यों चाहिए, क्या करोगे आप इसका। तो उससे पूछ भी सकते हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बेचने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बेहतर ये है कि आप किताबें बेचो और फल सब्ज़ी बेचो, जूस का दुकान लगा लो, ऐसी चीज़ें बेचो जिससे कोई नुकसान नहीं कर सकता किसी को।